मन कैसे आप सब आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, है ना। और आप लोग का पढ़ाई कंटिन्यू चल रहा होगा। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि आप लोग का एग्ज़ाम डेट आ चुका है ना। तो तो मैंने पहले क्या किया कि आप लोगों को मॉडल प्रश्न पत्र को सबसे पहले डील करता है आप लोगों के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि मॉडल पेपर से कभी न कहीं आपको 40 क्वेश्चन में से 2, 5 या 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा D2। ठीक है। तो बिना देर किए हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो सर, लिखा यहाँ पहला क्वेश्चन कि अधिवास भूगोल और जनसंख्या भूगोल का संबंध किससे है। ठीक है, क्या लिखा है? अधिवास भूगोल और जनसंख्या भूगोल का संबंध किससे है। तो सर किससे है ये? तो मानव भूगोल से। किससे है? मानव भूगोल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा प्रारंभिक वायुमंडल में किन तत्वों की अधिकता थी। कि सर पहले जो वायुमंडल पाए जाते थे, प्रारंभिक वायुमंडल जो पहले थे वायुमंडल में, उसमें कौन सा तत्व था पहले, ठीक है, जो कि अधिक मात्रा में प्राप्त था। ठीक है। तो सर हमें जानता है हाइड्रोजन और हीलियम। क्या था? हाइड्रोजन और हीलियम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर गुटेनबर्ग अशांत किन दो परतों का सीमा को कहते हैं। कर गुटेनबर्ग अशांत किन दो परतों के सीमा को कहते हैं। तो जानते हैं मेंटल और क्रोड को। किसको कहते हैं? मेंटल और क्रोड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महासागरीय अर्धस्थल, है ना, महासागरीय अर्धस्थल विस्तार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो सर हमने पढ़ा है, किसने किया था जल्दी बताओ। तो हैरी हेस ने किया था। किसने किया था? हैरी हेस ने किया था। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप पवन के अपरदनात्मक शक्ति द्वारा निर्मित नहीं है होता है। ठीक है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थल रूप जो है भाई पवन के अपरदनात्मक, ठीक है, जो कि अपरदनात्मक होता है, उस शक्ति द्वारा निर्मित नहीं होता है। तो सर इसमें से कौन सा होगा? बलूका स्तूप होगा। कौन सा होगा? बलूका स्तूप आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुनामी शब्द जो था, सुनामी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। सुनामी जो आता है ना, लहर, जैसे लहर आता है समुद्र में, सुनामी आता है, तो सर ये कहाँ से हुई थी उसका उत्पत्ति, उस शब्द का उत्पत्ति कौन किया था, किसने लाया था, कौन सा देश लाया था। तो सर जापान में आया था। कहाँ आया था? जापान में आया था। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी है, निम्नलिखित में किस ज्वालामुखी का प्रकार है जो कि सर्वाधिक तरल लार्वा प्रवाहित होता है। तरल लार्वा कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा लार्वा उसमें तरल लिक्विड के फॉर्म में होगा। ठीक है। तो कौन सा है? कौन सा होगा जल्दी बताओ। तो सात का आपका आंसर नंबर हो जाएगा बेसाल्ट प्रवाह। कौन सा हो जाएगा? बेसाल्ट प्रवाह आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? नेक्स्ट है, कर गर्मियों में उत्तरी मैदान, कर गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली गर्म हवा को क्या कहा जाता है। गर्म हवा को और शुष्क हवा को क्या कहा जाता है। तो सर हम इसको लू बोलते हैं। लू, क्योंकि आप जानते हैं कि देहाती में इसको क्या बोलता है, गांव तरफ इसको क्या बोलते हैं, लुक्का बोलते हैं ना, कि लुक्का मार दो तो बाहर मत जियो, है ना। उसी प्रकार से उसको क्या बोलते हैं? लू बोला जाता है उसको। नेक्स्ट है कि हिमालय की किस सागर के अवसादों से निर्मित है। ठीक है। हिमालय जो है वो किस सागर के अवसादों से निर्मित है। तो जानते हैं टेथिस सागर। किससे? टेथिस सागर से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? टेथिस सागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद द्वारा निर्मित निक्षेपित स्थल रूप है। ठीक है। कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद द्वारा निर्मित निक्षेपित रूप है। तो हम जानते हैं कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी, एस्कर। क्या हो जाएगा? एस्कर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहे ज्वारीय परिकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। किसने किया था प्रस्तुत? ज्वारीय परिकल्पना जो थी, तो वो किसने किया था प्रस्तुत। तो जेम्स और जेफरीज ने किया था। किसने किया था? जेम्स और जेफरीज ने किया था। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है, कह रहे भौमिक प्रकृति आपदा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है। तो सर आपने भूस्खलन के बारे में सुना होगा, है ना। भूस्खलन के बारे में आपने सुना होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि बड़े बड़े पहाड़ियों में रोड बनाया जाता है, तो ऐसा होता है कि कभी कभी रोड धंस जाता है ना, तो वहाँ पर भूस्खलन का सिचुएशन आ जाता है। ठीक है। तो उसी को कहते हैं भूस्खलन। ठीक है। उसको कहते हैं लैंड स्लाइड कहा जाता है। लैंड स्लाइड कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है। जो कि क्या होता है, वहाँ से भूमि खसक जाता है थोड़ा सा। निम्नलिखित में कह रहा है 13 में कि आपदा प्रबंधन नियम
जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया? 2005 में पारित किया था। हम जानते हैं सर कब किया गया था? 2005 में किया गया था। कह रहे भारत का प्रथम जीवमंडल निचय कौन है? ठीक है, भारत का प्रथम जीवमंडल निचय कौन है? तो पढ़ा है मैंने सर, नीलगिरी। क्या है? नीलगिरी आपका आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंदन जो है, चंदन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? जो कि आपने फिल्म देखा ना पुष्पाराज, है ना, पुष्पा 2 पुष्पा 1, उसमें चंदन की लकड़ी का डील करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि चंदन किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? तो आपने पर्णपाती वन का नाम सुना होगा, अवश्य सुना होगा सर। हाँ, तो वहीं पाया जाता है। क्या पाया जाता है सर? तो वहाँ पर चंदन क्या वन पाया जाता है? चंदन की लकड़ियाँ वहाँ पर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या निम्नलिखित में से किस पहाड़ी में चेरापूंजी और मासिनराम स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पहाड़ों में चेरापूंजी और मासिनराम स्थित है? तो हमने खासी नाम पहाड़ी एक सुना होगा ना, पढ़ा हमने। खासी नाम का क्या है? एक पहाड़ी है जहाँ पर क्या होता है? तो चेरापूंजी और मासिनराम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहाँ, क्या निम्नलिखित में से कहाँ महाद्वीपीय अनुभव की जाती है? कि इनमें से कौन सा शहर है, ठीक है, जहाँ पर महाद्वीपीय अनुभव की जाती है? तो सर यहाँ इनमें से कौन सा हो जाएगा? आपका हरियाणा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि प्रायद्वीपीय नदी के बारे में सही है? तो सर कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है, ऑप्शन पढ़ते हैं आपका, कह रहा है कि प्रायद्वीप नदी जो होती है एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती। हाँ, सही बात। कह रहा इन नदियों का प्रवाह मानसूनी के बारिश में निर्भर करता है। सही बात। कह रहा ये नदी जो है बारहमासी नहीं होती है। गलत। सही बात, ये भी सही है कि बारहमासी नहीं होती है। मतलब आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चंबल नदी का आपने नाम सुना होगा। किस नदी पे बनाया है गांधी सागर बांध? तो चंबल नदी पर बनाया है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है सर, भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला संरचना कौन सा है? ठीक है, कि भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला संरचना कौन सा है? तो धारवाड़ है। क्या है? धारवाड़ है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है आपसे कि महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल को किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? किससे जाना जाता है? जल्दी बोलो, है ना, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट है, हिमालय निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमालय जो है भाई, हिमालय किसका उदाहरण है? तो ये नवीन वलित पर्वतमाला है। क्या है? नवीन वलित पर्वतमाला है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 23 में, कह रहा है कि पाक, है ना, कह रहा है कि पाक जल डमरू मध्य किन के बीच में स्थित है। ठीक है, पाक जल डमरू मध्य किस, है ना, किन के बीच स्थित है? तो सर आपने पढ़ा होगा किन के बीच में स्थित है? तो ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो सर आपने पढ़ा होगा इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो पश्चिम घाट पे है। कहाँ है? पश्चिम घाट पे है। ठीक है, नेक्स्ट है कि तरंगों में जल की गति होती है। तरंगों में, ठीक है, तरंगों में पूछ रहा है, तरंगों में आपसे, ऐसे तरंग बनता है ना, उसमें जल की गति आपसे पूछा जा रहा है। तो सर एक कैसे होती है? गोलाकार होती है। कैसे होती है? गोलाकार होती है। जैसे आपने पानी में पत्थर को फेंका होगा दी, तो अब देखे होंगे सर कि सपोज ये पत्थर है तो इसके चारों ओर ऐसे 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 से बनते आता है ना तरंग, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे वेव के जैसा। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि तरंगों में, है ना, जल की गति कैसे होती है? तो सर ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर होती है ना, तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि गोलाकार होती है। नेक्स्ट है कि सागरीय जल की औसत लवणता, लवणता का मतलब होता है कि कितना नमकीन है। ठीक है, कितना है, ठीक है, कितना पीपीटी है। पीपीटी का मतलब होता है आपका, पीपीटी का फुल फॉर्म होता है आपका पार्ट पर थाउजेंड, है ना। ठीक है, सॉल्टरनेटिव पूछ रहा है आपसे, तो पूछ रहे हैं आपसे कि कितना पीपीटी है, कितना परसेंटेज है। ठीक है,
लवण है किसमें, तो सागरीय जल में। तो सर हमने पढ़ा है कितना परसेंट होता है ये, तो 35% होता है। कितना होता है, 35% देखने को मिलता है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है कि उच्चतम लवणता वाला वान झील किस देश में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि उच्चतम लवणता वाला वान झील किस देश में स्थित है। तो सर हम जानते हैं किस में है, ये तुर्की में है। कहाँ है, तुर्की में स्थित है। नेक्स्ट है, कह रहा है आपसे, नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि क्योटो है ना, क्योटो प्रोटोकॉल की उद्घोषणा कब की गई थी। ठीक है, कि क्योटो प्रोटोकॉल की उद्घोषणा कब की गई थी। तो सर कब की गई थी, ये 1970 है ना, 1997 में की गई थी। कब की गई थी, 1997 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे लंबा दिन और रात होता है, कहाँ पर होता है, निम्नलिखित में से सबसे लंबा दिन और रात कहाँ होता है। तो सर ये कहाँ होता है, ध्रुव पे होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, कहाँ होता है, ध्रुव पर होता है। नेक्स्ट है, संतृप्त वायु किस दिशा में संतृप्त नहीं रहेगी। ठीक है, क्या कह रहा है कि संतृप्त वायु जो होती है किस दिशा में संतृप्त नहीं रहेगी। ठीक है, तो सर किस दिशा में नहीं रहेगी, तापमान के बढ़ने पर। ठीक है, तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका सेचुरेशन कम हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब संतृप्त वो नहीं रहेगा। नेक्स्ट है, कह रहे पच्छाव बादल की है ना, पच्छाव बादल की औसतन कितनी होती है, ऊंचाई उसकी पूछ रहा है आपसे, हाइट पूछा जा रहा है किससे, किसका, तो पच्छाव बादल की कितनी होती है औसतन उसकी ऊंचाई, हाइट। ठीक, तो सर आपने पढ़ा कितनी होती है, कितनी होती है जल्दी बताओ। तो आपका 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 8000 से 12000 मीटर तक की होती है सर, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है कि कह रहे नेक्स्ट में कि समदाब रेखाएं यदि दूर दूर हो तो वह कैसे क्षेत्र में दाब प्रवणता कैसे होती है। ठीक है, वैसे क्षेत्र में दाब प्रवणता कैसे होती है, कब, जब समदाब रेखाएं दूर दूर होती है। ठीक है, जब समदाब रेखाएं दूर दूर होती है तो वैसे क्षेत्र में दाब प्रवणता कैसे होती है, तो वहाँ पर क्या होती है, कितना हो, कैसे होती है, अधिक होती है, कम होती है, शून्य होती है, या फिर क्या होती है, तो सर कम होती है। क्या होती है, कम होती है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है 33 में, कह रहे कि समांतर ऊंचाई के साथ तापमान घट जाता है, इसको क्या कहते हैं, कि सर जैसे जैसे आप ऊंचे जाते रहोगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, ठीक है, आपका टेम्परेचर वहाँ पे क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा वहाँ पर, घटते जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं अपन, उसको कहते हैं सामान्य ह्रास दर। क्या कहेंगे उसको, सामान्य ह्रास दर कहेंगे, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है 34 में, कहा जा रहा है कि किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहा है कि कौन सा तिथि है, कौन सा डेट है जिसके ऊपर सूर्य मकर रेखा पर क्या होती है, लंबवत होती है। ठीक है, क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। तो सर ये होता है 22 दिसंबर, कितना, तो 22 दिसंबर को होता है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है कि पवन चलने का निम्न है ना, पवन चलने का निम्न में से क्या कारण है। ठीक है, कि हवा जो चलता है, हवा चलती जो है हवा, उसका क्या कारण है। ठीक है, तो वर्षा कारण है, आर्द्रता कारण है, संघनन कारण है, वायु दाब में विभिन्नता का कारण है। तो सर वायु दाब में विभिन्नता का कारण है। ठीक है, वायु का प्रेशर में अलग अलग प्रेशर होता है ना वायु में, उसी की वजह से क्या होता है, तो हवा चलती है, पवन चलती है, कोई दिक्कत है क्या। नेक्स्ट है 36 में, कह रहा सर कि भूमिगत जल द्वारा चूना पत्थर प्रदेश में निर्मित निक्षेपात्मक है ना स्थल रूप से कौन सा है। ठीक है, तो सर 36 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर आपका डी, स्टेलेक्टाइट है ना, स्टेलेक्टाइट है ना, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है कर कि मलबा अवधाव को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। मलबा
अवधाव को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है? तो सर तीव्र प्रवाही वृहत संचलन में, ठीक है, तीव्र प्रवाही वृहत संचलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे भौतिक अपक्षय के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? भौतिक अपक्षय के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? तो सर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ये, तापमान, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा मुख्य प्लेट निम्नलिखित में से कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर पृथ्वी का सबसे बड़ा मुख्य प्लेट इनमें से कौन सा है? तो आपका यूरेशियन है, यूरेशियन प्लेट है। क्या है? यूरेशियन प्लेट। आपका ऑप्शन नंबर बी है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट है, करें भूकंप अभिकेंद्र के 105 डिग्री से 145 डिग्री तक में किस भूकंपीय तरंग का छाया क्षेत्र विस्तृत होता है? ठीक है, क्या पूछा जा रहा है कि भूकंप अभिकेंद्र के, है ना, क्या पूछा जा रहा है आपसे कि भूकंप अभिकेंद्र के 105 डिग्री से 145 डिग्री तक में से किस भूकंपीय तरंग की छाया क्षेत्र विस्तृत होता है, ठीक है। तो सर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पी और एस तरंग, पी और एस तरंग, ठीक है, ये दोनों पी और एस तरंग दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छे समझ में आया होगा, है ना। थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी कर दिए हम, ठीक है, तो और बेहतर से आपको वीडियो समझ में आएगा। यदि आपको वीडियो समझ नहीं आता है, ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए एंड थोड़ा सपोर्ट कीजिए, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिए, है ना। आप लोग के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए हम हिस्ट्री का तो करवा ही दिए मॉडल सेट पेपर, ये आपका ज्योग्राफी भी हो गया, तो आपका इकोनॉमिक्स का ला देंगे, है ना, इकोनॉमिक्स का लाने वाले हैं, या फिर पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट में आपका मॉडल सेट पेपर लाने वाला है। अब जानते हैं कि मॉडल सेट पेपर कितना इंपॉर्टेंट होता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपको क्या मिलता है कि एक आइडिया आता है, कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछेगा, ठीक है। तो इसको मिस नहीं करना है, देखना है, अच्छे से देखना है, ठीक है। आप मैटर नहीं करता कि आप कैसे देख रहे हो, 2x में देख रहे हो, 1x में देख रहे हो, डजेंट मैटर नहीं करता, बट मैटर करता है कि आप देख रहे हो या नहीं, ठीक है। तो वॉच करना ना भूलें, है ना, और थोड़ा सपोर्ट करना ना भूलें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको अच्छा यदि लगता है तो आपके दोस्त होंगे उनके पास भी शेयर करें, है ना, ताकि उसको भी हेल्प हो जाए एग्ज़ाम में, कोई दिक्कत? ठीक है, अब थैंक यू, बाय बाय एंड